पेज DSTU ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हारिस अग्रवाल एंड चैप्टर हमारे पास है सर्कल एंड स्टार्ट होने जा रहा है आज एग्जाम्पल्स। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरा का पूरा थ्योरम कंप्लीट करा रखा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट कि ऑन टाइम आपको वीडियो लेक्चर्स मिल सके, हम जब भी लाइव आए आपको नोटिफिकेशन जा सके। ऐसे तो ये लाइव सेशन हमारा चलता है 3 से 4 के बीच, बट अभी आपको मिलेगा सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में भी, सो दैट कि आपको कोई भी आपका क्लास मिस ना हो जाए एंड आप सारे के सारे क्लास बेहतर तरीके से कर सको। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, थ्योरम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जाके सारे के सारे थ्योरम्स देख लो सो डैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि थ्योरम्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी आगे अगर क्वेश्चन बनाने मिले तो उसमें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है उनका। आपको सारे थ्योरम्स याद होने चाहिए, उनका प्रूफ याद होना चाहिए एंड आप भी ये बात जानते हो कि थ्योरम का प्रूफ भी आता है हमारे पेपर में, सो दैट आप कहीं छोड़ो ना, मैंने हर एक थ्योरम करा रखा है। और अब हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। अब हमारे पास है the radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its chord is 10 centimeter. Find the distance of the chord from the center. हमारे पास एक सर्कल है जिसमें उसका रेडियस हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर एंड जो उसमें कोड है ए बी नाम का वो 10 सेंटीमीटर लेंथ का है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। कोड का डिस्टेंस सेंटर से पूछ रहा है, विच मीन्स ये कोड सेंटर से कितनी दूरी पे है ये आपसे पूछ रहा है, यानी OL का मेजरमेंट आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे हम इसे कैसे निकालते हैं, स्टार्ट करने वाले। तो मैंने सभी का जो भी लिंक है हमारे वीडियोस का मैंने प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप सभी का सभी प्रीवियस चैप्टर्स देख सकते हो, ट्रायंगल हो, लाइन एंड एंगल्स हो या फिर वो क्वाड्रिलेटरल हो, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस विथ थ्योरम प्रूफ एंड एग्जांपल्स करा दिया है, जो आपके जल्दी से देख लो। अब हमारे पास है एक सर्कल जिसमें हमें रेडियस गिवन है एंड OL डिस्टेंस हमसे पूछा है, AB का हमें लेंथ गिवन है। तो आप बताओ यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाओगे। जब मैं थ्योरम आपको पढ़ा रही थी मैंने हर एक थ्योरम आपको बताया था कैसे क्वेश्चन में कब हमारा ये थ्योरम लगता है। आपको वो सारे के सारे चीज याद आने चाहिए अभी, राइट। तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ आप वो वाला थ्योरम लगाओगे कि जो सेंटर से आता है ना वो परपेंडिकुलर होता है कोड पे, तो कोड को बाइसेक्ट भी करता है, आप ये थ्योरम अप्लाई करोगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप सारा इंफॉर्मेशन लिख लो। कोड AB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, राइट। इनका मेजरमेंट हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। देन हमारे पास है OA विच इज R इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, राइट। ये 13 सेंटीमीटर गिवन है एंड यहाँ से हमारे पास क्या है, अब ये जो है सेंटर से आ रहा है ये लाइन कोड के ऊपर, राइट। OL परपेंडिकुलर ऑन AB, हमने कहाँ से ये ला रहे हैं, हम लोग सेंटर से ला रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे डालोगे ड्रॉ OL परपेंडिकुलर ऑन AB। इससे होगा क्या कि अब आप अप्लाई करा सकते हो कि वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड। आपको ये थ्योरम याद आना चाहिए, मैंने बेहद आसान वे में और बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में आपको एक कराया है, याद भी करवाया था। टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, राइट। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, आपको याद आना चाहिए, करेक्ट। यही तो होता है कि जो सेंटर से आ रहा होता है कोड के ऊपर वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट कराता है, साथ में 90 डिग्री तो क्रिएट करता ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो OL है वो क्या करा रहा है, AB को क्या करा रहा है, बाइसेक्ट करा रहा है। तो ऐसा समझो, तो AB जो है अब क्या हो जाएगा, आप ऐसा लिखोगे कि AB इक्वल टू
ए बी बाई टू, ए बी का हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट करा दिया, तो ए बी बाई टू करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप इसका नाम दोगे ए एल, राइट, क्योंकि अब ए बी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है ओ एल के परपेंडिकुलर आने के कारण। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें वो चाहिए जिधर ट्रायंगल बन रहा है, तो कौन कौन सा साइड बन रहा है, ए साइड, ए एल के साइड बन रहा है। अगर यही बी एल के साइड बनता तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते। तो ए एल इक्वल टू आप लिखोगे ए बी बाई टू, विच मीन्स ए बी कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का, डिवाइडेड बाई टू, विच मीन्स ए एल का वैल्यू कितना आ गया जी, 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा भी तो ए एल आया है, अभी हमें चाहिए क्या, ओ एल चाहिए। सो नाउ नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखो ओ एल मिलेगा कहाँ, ये इस ट्रायंगल में मिलेगा, ओ एल ए ट्रायंगल में, ओ एल ए ट्रायंगल में जाओ, वी हैव कौन सा, जो ओ एल है, यही तो हमें चाहिए। तो अभी आप जानते हो कि ओ ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, पर अगर जब भी आपको ओ एल चाहिए तो आप लिखोगे ओ ए स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर, राइट, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू, यही तो आप लगाते हो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आप डाल देना बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पीटी मैं इसे शॉर्ट में लिखवाती हूँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। आप यहाँ पे इसे डाल दोगे तो यहाँ से होगा क्या, कि यहाँ पे आप अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे समझो, ये देखो मैं आपको अलग से ट्राइंगल बना के समझा देती हूँ, ये रहा आपका ट्राइंगल ए, ऐसा ओ एल ए, ये वाला पार्ट हाइपोटेनस होता है जो 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने होता है, एंड जो ओ एल है ये होगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस जो नीचे वाला है, राइट। तो यही हमें यहाँ पे लगाना होता है, आपको चाहिए ओ एल, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपने हाइपोटेनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर कर लिया, अब आपको चाहिए पी, तो पी के लिए पी को यहीं छोड़ दोगे और इसको उठा के इधर सब्ट्रैक्ट करोगे, समझ में आ गया। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा मैं वहाँ पे डिटेल वे में कराते चलने का प्रयास करूंगी। तो यहाँ पे देखो ओ एल आपको चाहिए, हाँ ओ ए आपको चाहिए या 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो एल तो आपको यहाँ पे नीड है, क्या कितना गिवन है, 5, अभी आपने निकाला ऊपर ना, एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कैसे, तो जो फॉर्मूला हमने थ्योरम अप्लाई किया था, देखा ना यहाँ पे थ्योरम यूज हुआ। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे वो यूज हो जाते हैं। ये कितना हो जाएगा, 169 माइनस का 25, तो देखो अभी आप इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना आ जाएगा 4, एंड दिस विल बिकम 4 104, which is OL square equal to 144, which means कि OL equal to रूट अंडर 144, ये कितना बनेगा 12 सेंटीमीटर, तो OL का वैल्यू कितना आ गया जी, 12 सेंटीमीटर आ गया, यही तो आपको चाहिए था, 12 सेंटीमीटर मुझे OL का वैल्यू चाहिए, 12 सेंटीमीटर आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखो कितने इंपॉर्टेंट बनते हैं थ्योरम, इसलिए मैं बोलती हूँ थ्योरम याद भी कर लिया करो। अब यहाँ पे आपको अगर थ्योरम का लगाना है तो आपने कौन सा थ्योरम लगाया है ऐसा लिखोगे कैसे, तो इसमें थ्योरम याद होगा, आप डाल दोगे या बाय दिस थ्योरम हमने यही थ्योरम यूज किया है, तो यहाँ पे मैंने थ्योरम डाल दिया रीजन के तौर पे, तो इसीलिए थ्योरम से इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।